Academy. So hopefully you have watched the first lecture where I have discussed about some main divisions of biology, and there was a little intro about what exactly biology is. Today we will be discussing different branches of biology. Different branches of biology. So branches of biology अगर देखें तो biology क्या है? It is a diverse, it is a very wide field that encompasses a lot of branches inside it. आपको बायोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा ब्रांचेस जो है वो स्टडी करने को देखने को मिलेगी. तो चलिए वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की. तो बायोलॉजी के जितने भी ब्रांचेस हैं उन सब में जितने भी अलग अलग एक ब्रांच है ना, उनको जो नेम्स गिवन है वो ग्रीक्स की तरफ से गिवन है. लाइक अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की तो मॉर्फ जो वर्ड है निकला है ग्रीक से. एनाटॉमी, एनाटोस जो वर्ड है निकला है ग्रीक से. एंटोमोलॉजी, एंटोमो जो वर्ड है निकला है ग्रीक से, क्योंकि ग्रीक्स और लैटिन्स जो थे एट दैट टाइम वो बहुत ज्यादा एडवांस थे, बहुत ज्यादा स्टडीज किया करते थे, रिसर्चेस बहुत ज्यादा करते थे, राइट. बहुत एक्टिव थे वो लोग. तो मोस्टली इवन अगर आप लोग को नॉर्मली भी देखे तो आपको ज्यादातर टर्म्स ऐसे दिखाई देंगी, ऐसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स दिखाई देंगे. इट वाज गिवन बाय ग्रीक साइंटिस्ट, इट वाज गिवन बाय लैटिन साइंटिस्ट. द वर्ड इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड, द वर्ड इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड, राइट. तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है. अच्छा, बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की. सो मॉर्फ इज अगेन derived फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स साइज. एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है साइज या फिर शेप. और लॉजी का मतलब क्या है? लॉजी का मतलब आपको पता है, स्टडी, लोगोस. सो मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें आप लोग किसी ऑर्गेनिज्म के साइज को, उसके शेप को, उसके फिजिकल अपीयरेंस को स्टडी करते हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म्स को, उसके डिफरेंट स्पीशीज को, कि आया एक ऑर्गेनिज्म है, एक टाइगर है, एक जगह में आप लोगों ने उसको देख लिया, उसको स्टडी करना शुरू किया, तो आप लोग देखेंगे कि वहां पे उस इलाके में और कितने टाइगर्स की स्पीशीज हैं. आया वो इसकी तरह है, उसका स्ट्रक्चर इसकी तरह सेम है, उसका अपीयरेंस इसी तरह सेम है, साइज, शेप, या फिर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंस जो है वो उसमें आएगा. तो इस किस्म की जब हम स्टडीज करते हैं तो ऐसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी. स्टडी ऑफ size, shape and structure. Size, shape and structure. नेक्स्ट हमारे पास आता है एनाटॉमी. सो एनाटॉमी भी क्या है? स्ट्रक्चर ही की स्टडी है, लेकिन एनाटॉमी में हम लोग सिंपली इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करते हैं. इंटरनली ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं. इंटरनली ऑर्गेनिज्म स्टडी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है. ऐसे फील्ड ऑफ बायो को कहते हैं एनाटॉमी. इसके बाद आता है हिस्टोलॉजी. लाइक जब आप लोग सेकेंड ईयर कर लो और सेकेंड ईयर के बाद आप लोग फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो आपको ये सारे फील्ड जो है तो ऑप्शनल मिलेंगी. फर्दर ऑन आपने फिर इनमें स्टडी करनी है 4 इयर्स, जिसको बैचलर्स कहा जाता है. तो उन 4 इयर्स में फिर आप लोग स्पेसिफिकली या मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करोगे, या एनाटॉमी जिसमें आप लोग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजीज को स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, या फिर उनकी एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी, राइट. तो हिस्टोलॉजी क्या है? अगेन एक ग्रीक वर्ड से निकला है, हिस्टो मीन टिश्यूज. और टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो कि कोऑर्डिनेशन में काम करती है और सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. सो टिश्यूज की स्टडीज जब हम करते हैं, ऐसे फील्ड ऑफ बायोलॉजी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, राइट. टिश्यू लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, ऐसे फील्ड ऑफ बायो को कहते हैं हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट आता है हमारे पास पैलियंटोलॉजी. अब पैलियंटोलॉजी में अगर देखें तो ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है. पेलियोस, पेलियोस, पेलियोस प्लस एंटोस. इन दोनों का मतलब क्या है? पेलियोस का मतलब है एंशियंट, एंटोस का मतलब है बीइंग्स, जिस तरह हम है ना ह्यूमन बीइंग्स. एंशियंट बीइंग्स का मतलब यहाँ पे है फॉसिल्स,
तो जब हम लोग स्टडी करते हैं फॉसिल्स की, तो ऐसे फील्ड ऑफ बायो को कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। अब फॉसिल्स क्या है? हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके जो डेड बॉडीज होती हैं, जो कि बहुत पहली दफा प्रेजेंट होती है फॉसिल्स के फॉर्म में। जैसे आजकल हमें पता है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन डायनासोर एग्जिस्टेड ऑन अर्थ सरफेस। तो ये पता हमें कैसे चला? हम लोग 3-4 मिलियन ईयर्स पहले तो नहीं थे, 4-5 मिलियन ईयर्स अगो तो हम लोग थे ही नहीं। हम तो इवन 100 साल पहले भी नहीं थे। तब हमें कैसे पता चला? बिकॉज हम 100 साल का मतलब है कि लाइक जब साइंटिस्ट उस चीज पे स्टडी कर रहा था, वो तो खुद इवन 100 साल पहले भी मौजूद नहीं था, राइट? तो जब उस फोसिल्स पे स्टडी करते हैं, तो ऐसे फील्ड ऑफ बायो को क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। अब इसी पैलियोंटोलॉजी में फर्दर 2 ब्रांचेस है हमारे, सब ब्रांचेस है, जिसको बोलते हैं पैलियोजोलॉजी और पैलियोबॉटनी। जब हम लोग प्लांट के फोसिल्स को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉटनी, और जब हम एनिमल्स की फोसिल्स को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड जोलॉजी। क्लियर? तो पैलियोंटोलॉजी क्या है? एनिमल्स या प्लांट्स के या बाकी ऑर्गेनिजम्स के फोसिल्स को स्टडी करना, उसको कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा फील्ड आता है, लेट मी चेक आउट द वीडियो। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा फील्ड आता है, दैट इज फार्माकोलॉजी। दैट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में अगर आप इस वर्ड को देखें, फार्माकोन, फार्माकोन, तो फार्माकोन एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है ड्रग। तो जब आप लोग ड्रग्स की स्टडी करते हैं, उसके बॉडी पे इफेक्ट को स्टडी करते हैं, उस ड्रग्स को यूज करके पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाते हैं, सो यू आर स्टडिंग फार्माकोलॉजी। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब क्या है? किसी बंदे को एक डिजीज है, एक यूनिक सा डिजीज उसको हुआ है, कोई मेडिसिन उस पर काम नहीं कर रहा, तब क्या करते हैं? ड्रग्स को यूज करके उसके लिए कुछ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाते हैं, जो कि जस्ट उस बंदे के लिए होती है, राइट? तो ऐसे मेडिसिन जब बनाते हैं, ड्रग्स जब स्टडी करते हैं, ड्रग्स का इफेक्ट जब स्टडी करते हैं बॉडी पे, तो दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, राइट? सो स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। इसके बाद बात करते हैं एंटोमोलॉजी की। अब एंटोमोलॉजी क्या है? अगेन एक ग्रीक वर्ड से निकला है एंटोस, जिसका मतलब है इंसेक्ट्स। जब हम लोग इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, व्हेन वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो किंगडम एनिमेलिया है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वर्टिब्रेटा, नॉन वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आते हैं, हम सबको पता है। और इनवर्टिब्रेट्स में फर्दर ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन हुई है फाइलम्स में, कुछ 9, 10, 11 फाइलम्स है। तो उन सारे फाइलम्स में अर्थ सरफेस पे जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे डाइवर्स फाइलम है, दैट इज आर्थ्रोपोडा। दैट इज आर्थ्रोपोडा। और उस आर्थ्रोपोडा मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं इंसेक्ट्स, जो कि एक डाइवर्स ग्रुप है, आपको ज्यादा दिखाई देंगे अर्थ सरफेस पे। तो उस इंसेक्ट्स की जब हम स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को, उनके एनवायरमेंट के साथ रिलेशनशिप को, उनके बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप को, राइट, उनके हैबिटेट्स को, तो ऐसे फील्ड ऑफ बायोलॉजी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। कि हम जब उसमें क्या करते हैं? इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांच ऑफ बायो, सेल बायोलॉजी। उसमें हम क्या करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करते हैं। वी नो दैट व्हाट इज सेल। सेल जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है किस चीज से बने हैं? सेल से बने हैं। द रूम इन विच आई एम स्टैंडिंग इट इज मेड अप ऑफ ब्लॉक्स, राइट? सो जो ये पूरा रूम है, इट इज एक्टिंग नाउ एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड द सिंगल ब्लॉक that is present inside its wall is acting as a cell। जिस तरह से ये पूरा रूम जो है ये ब्लॉक से बना है, सिमिलरली जो पूरा हमारा बॉडी का सिस्टम है वो बना होता है सेल से। तो उस सेल के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, इसके अंदर जितनी एक्टिविटीज हो रही है उसको जब हम स्टडी करते हैं, तो दैट फील्ड ऑफ बायो इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इसको हम लोग सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। साइटो अगेन क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सेल।
राइट। इसके बाद बात करते हैं कितने हमने स्टडी किए, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, साइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी आप लोग को इसके वर्ड से अंदाजा हो चुका होगा कि ये अगेन एक ग्रीक वर्ड से निकला है, इम्यूनो, जिसका मतलब है प्रोटेक्टेड। ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को पैथोजेंस की एंट्री से बचाता है, वायरस के डाइवर्स इफेक्ट से बचाता है। जब हमारी बॉडी पे कोई वायरल इफेक्ट होता है, वायरल अटैक होता है, बैक्टीरियल अटैक होता है, फंगल अटैक होता है, तब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड हो जाता है और उसके अगेंस्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है, राइट। सो जब हम उस इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, उसके डिफरेंट सेल्स की, उसके स्ट्रक्चर की, तो ऐसे स्टडी को फिर क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। जब हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं तो ऐसे फील्ड ऑफ बायो को फिर क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी सिंपली मींस नेमिंग। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्सो की, तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है टेक्सिस, और जिसका मतलब है अरेंजमेंट, मतलब ऑर्गेनिजम्स को उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अरेंज करना। ऐसे फील्ड ऑफ बायो को कहते हैं टेक्सोनोमी। तो जब उनको अरेंज किया जाता है तब उनको एक प्रॉपर नेम दिया जाता है, उनको एक प्रॉपर नेम दिया जाता है। लाइक जैसे मैं आप लोग को टेक्सोनोमी से रिलेटेड एग्जांपल दूं कि मैं आपको कहूं एक पूरा बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या फिर शायद कॉलेज है या स्कूल है, इवन चलिए छोटा सा स्कूल समझे, 8th क्लास तक है, इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है। स्टिल मैं आप लोग को कहूं कि आप जाएं और विदिशा को बुलाएं, तो आप लोग इस सोच में पड़ेंगे कि भाई कौन से क्लास में है, मतलब उसका क्लास है कहाँ पे है, वो कौन से क्लास में है, उसका फर्दर आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपको नहीं पता होगा। लेकिन अगर मैं आप लोग को कहूं कि आप लोग 3rd फ्लोर पे जाएं, वहां पे कॉर्नर में एक क्लास है, क्लास 8, और 8 क्लास में एक स्टूडेंट रहती है वरीशा। अब वरीशा भी आपको वहां पे बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन आप लोगों ने वरीशा सराज को बुलाना है। तो तब वहां पे जब आपको पूरा एक क्लू मिल जाए कि अच्छा मुझे क्लास 8 में, कॉर्नर वाले क्लास में, क्लास 8 में जाके मुझे वरीशा सराज को ढूंढना है, दूसरे किसी को नहीं, तो जब ये एक प्रॉपर नेम मिलता है तो उस प्रॉपर नेम से क्या हो जाता है, जो वो ऑर्गेनिज्म होता है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी होता है टेक्सोनोमी के साथ भी, कि टेक्सोनोमी में आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर नेम देते हैं ऑर्गेनिज्म को। लेट मी चेक आउट द वीडियो। तो हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर नेम देते हैं और उस नेम के अकॉर्डिंग फिर हम उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, राइट। और अगर टेक्सोनोमी के फील्ड में, लाइक जो बंदा टेक्सोनोमी में स्पेशलाइजेशन करता है इसको बोलते हैं टेक्सोनोमिस्ट। और अगर हम लोग एक फेमस और की कंट्रीब्यूटर टेक्सोनोमिस्ट की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो एरिस्टोटल का आता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, फॉर द फर्स्ट टाइम क्यू नेमिंग सिस्टम जो था, सॉरी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिजम्स को जो था क्लासिफाई किया था, राइट। उनकी क्लासिफिकेशन की थी उनके शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। इसी तरह से दूसरा अगर मैं बताऊं तो कार्ल लिनियस का नाम आता है। कार्ल लिनियस ने क्या किया था, क्यू नेमिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, जिन्होंने जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था, स्पेसिफिक नेमिंग दी थी। सो टेक्सोनोमी क्या है आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। ये भी क्या है, बायोलॉजी का फील्ड है, ब्रांच है, जिसमें हम लोग इस चीज को समझते हैं कि हमने ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर नेम देना है और हमने ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली डिफाइन करना है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनेटिक्स, अगेन वन ऑफ द डाइवर्स फील्ड ऑफ बायो, स्टडी ऑफ जीन्स। आजकल जितनी जेनेटिक स्टडी हो रही है ना, जेनेटिकल लेवल पे स्टडी हो रही है, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी हो रही है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे पास आजकल जेनेटिक्स क्या है, बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, जेनेटिक्स के फील्ड को बहुत ज्यादा एडवांसमेंट मिल चुकी है। और इस जेनेटिक्स का स्टार्ट किसने लिया था, मेंडल ने लिया था। मेंडल का बहुत, मेंटल नहीं, मेंडल, मेंडल जो था इनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इवन इनको फादर ऑफ, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है मेंडल को, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन है।
अर्ली जितनी एक्सपेरिमेंटेशन थी, जितना रिसर्च था, वो इन्होंने किया था। डीप में हम लोग जाएंगे जब इनहेरिटेंस का चैप्टर आएगा, राइट। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझे कि जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स है। आजकल जो जेनेटिक्स स्टडी हो रही है, जो जेनेटिकल रिसर्चेज हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रही है, तो वो क्या है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है। और इसके ये जो है, ये भी हमारे पास बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट फील्ड है, जिसमें हम लोग जीन्स के बेसिस पे स्टडी करते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव इस तरह से आता है पैरासिटोलॉजी। अब पैरासिटोलॉजी क्या है, पैरासिटोलॉजी में हम लोग होस्ट और पैरासाइट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि आया इनके बीच में दोस्ती है या दुश्मनी। तो इनके बीच में कुलम कुला दुश्मनी होती है, क्योंकि पैरासाइट क्या करता है, जबरदस्ती होस्ट के बॉडी के अंदर जाता है, वहां से फूड लेता है, शेल्टर लेता है, मतलब खाना और मकान उसको मिलता है, और अगेन वो क्या करता है, इंटर्न वो क्या करता है, वो होस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है, उसको बहुत ज्यादा हार्म पहुंच जाता है, वो उसमें डिफरेंट डिजीजेस कॉज करता है। लाइक अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत सारे डेंजरस पैरासाइट्स है जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग को मैं बताऊं मलेरिया, तो मलेरिया जो है ये भी एक पैरासाइट की वजह से कॉज होता है। अब मलेरिया आपको खुद पता है कितनी डेंजरस बीमारी है, इतनी ज्यादा जो है वो नहीं है, राइट। तो पैरासिटोलॉजी में हम क्या करते हैं, होस्ट और पैरासाइट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन बनता है वो एक दूसरे को किस तरह से अकोमोडेट करते हैं या टॉलरेट करते हैं, इस किस्म की चीजों को जब हम स्टडी करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रोहिबिटेड बनाना, प्रॉफिटेबल बनाना, सॉरी प्रोहिबिटेड नहीं, प्रॉफिटेबल, मतलब जिससे उनको फायदा पहुंचे, जिससे उनको बेनिफिट पहुंचे। तो इसी जो एग्जिस्टेड ऑर्गेनिज्म है उन्हीं को यूज किया जाता है, उनमें कुछ जेनेटिक चेंजेस की जाती है और उन्हीं को यूज किया जाता है फर्दर ह्यूमन वेलफेयर के लिए। जिस तरह से इनको, इनमें कुछ जेनेटिक चेंजेस करके इनका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज किया जाता है, राइट। इनके मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है, इनके एग्स प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो इस किस्म की स्टडी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, राइट। इस किस्म की स्टडी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और ये भी हमारे पास नाउ अडेज अगर देखें तो एक ग्रोइंग फील्ड है, किसका, बायोलॉजी का। बहुत सारे जो है लोग बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड्स में भी जाते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी हुआ, जेनेटिक्स हुआ, टेक्सोनॉमी हुआ, इवन इम्यूनोलॉजी, साइटोलॉजी, ये सारे जो है बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। और ये जो है काफी डाइवर्सिटी भी इनमें फर्दर जो है वो मौजूद है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशियोबायोलॉजी की, तो सोशियोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, मतलब इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो कैसे मेंटेन होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इन टर्न रहता है, इन कांटेक्ट रहता है, इस किस्म की स्टडी जो है वो हम सोशियोबायोलॉजी में करते हैं। या इवन लाइक सोशियोबायोलॉजी को आप ऐसे देखें कि हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस किस्म का बिहेवियर शो करते हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स है ना, इनेट बिहेवियर है, एक्वायर्ड बिहेवियर्स है, राइट। कभी कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं जो हम अपने डेली मतलब जो लाइफ है उसमें एक्वायर करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिस तरह इम्यूनिटी हमारे पास कुछ जो है तो वो इन बर्थ होती है, कुछ हम एक्वायर करते हैं, इस तरह बिहेवियर्स भी कुछ ऐसे जो हम लर्न करते हैं, कुछ ऐसे जो हमें पहले से पेरेंट्स से मिले हुए होते हैं, राइट। तो इस किस्म की स्टडी को जब हम बिहेवियर्स ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो ऐसे फील्ड ऑफ साइंस को बोलते हैं सोशियोबायोलॉजी। इसी तरह से इकोलॉजी है, तो इकोलॉजी में क्या है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन हम स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है उस चीज को स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट के साथ किस तरह रिलेटेड है, इस चीज को हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी में, राइट। तो हम लोगों ने कौन कौन सी फील्ड स्टडी की, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, साइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी और इकोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी और इकोलॉजी के बीच डिफरेंस समझ आ गया ना, कि सोशियोबायोलॉजी में हम लोग बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के, और इकोलॉजी में हम लोग एनवायरनमेंट के साथ इनका
इंटरेक्शन जो है वो स्टडी करते हैं, राइट। इन्वायरमेंट के साथ इनका इंटरेक्शन जो है वो स्टडी करते हैं और फिर इसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज को स्टडी करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। होपफुली आप लोग को इन सब के बीच डिफरेंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इसको अच्छे से समझें, इसको रिवाइज कर लें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ साइंस, लाइक बायो का इंटरेक्शन फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, इसके अलावा मैथ्स के साथ, स्टेटिस्टिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है बायोलॉजी का। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को पता चले कि एग्जैक्टली हाउ दे ऑल आर कनेक्टेड। बायो साइंस के जितने भी फील्ड्स हैं दे ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। सो इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लें, अल्ट्रा ब्रेन्स अकेडमी के साथ कनेक्ट रहिए, पढ़ाई करते रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, बिकॉज आई थिंक दे आर द ओनली वन दैट डिजर्व्स द मोस्ट, राइट। तो इस चीज पे फोकस करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच।